राजस्थान में उपचुनावों की राजनीतिक गरमाई हुई है और इस बार 200 सीट पर मुकाबला काफी रोचक देखने को मिल रहा है। बीजेपी जो इस सीट को जीतने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो इस बार कांग्रेस भी पीछे नहीं है। वहीं बात करते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की, तो वह लगातार ही अपने भाई जगमोहन मीणा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हाल ही में वह बुधवार को भंडाना गांव में गए थे, जहां पे उन्होंने लोगों से सीधे तौर पर यह अपील करी है कि मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आप बीजेपी को वोट दें। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। किरोड़ी लाल मीणा ने भंडाना गांव में अपनी जनसभा के दौरान चुनावी मुद्दों पर बात करते हुए कहा, मैं यहां आपसे भीख मांगने आया हूं। आपका वोट बीजेपी को जाना चाहिए ताकि 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहरा सके। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान और दिल्ली दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है और अगर दौसा से बीजेपी का उम्मीदवार विधायक बनता है तो क्षेत्र का विकास तेजी से होगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार में काम कभी रुकते नहीं हैं। इसके साथ ही किरोड़ी ने कहा, जगमोहन मीणा के विधायक बनने के बाद दौसा को कोटा सीकर की तरह एजुकेशन हब बनाया जाएगा, जिससे यहाँ के लोग रोजगार पाएंगे। उनका दावा था कि बीजेपी की सरकार विकास कार्यों में विश्वास रखती है और उनकी जीत से इलाके में बदलाव होगा। किरोड़ी लाल मीणा ने चुनावी प्रचार के दौरान कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें वे ट्रैक्टर और बुलेट पर सवार होकर गांवों में प्रचार करते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी छवि को लेकर लोगों से मिलकर आभार व्यक्त किया और कहा, इस अभिभूतपूर्ण स्नेह, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद के लिए आप सभी का कोटिश आभार। इस दौरान बीजेपी नेता को लोगों ने न केवल जोरदार स्वागत किया बल्कि गले लगाकर उनका अभिनंदन भी किया। किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा, लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी अफवाहें फैलाने का काम हो रहा है, लेकिन अब की बार आपको इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। यह सीट मेरी प्रतिष्ठा का ही नहीं बल्कि भजनलाल शर्मा की भी प्रतिष्ठा की सीट है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत होता है तो उनकी छवि पर सवाल उठेगा, लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री की छवि पर भी असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की आंधी आ चुकी है। आने वाले 2-3 दिनों में बीजेपी की सुनामी आएगी और मतदान के दिन इसका असर दिखाई देगा। इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती का रूप ले लिया है। जहां बीजेपी ने इसे मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी ताकत से अपनी सीट बचाने में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि यह चुनावी लहर किस दिशा में जाती है और दौसा सीट पर किस पार्टी की जीत होती है। इस खबर पर आगे की अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।